आओ, ठीक है, क्योंकि हमारे घरों में तो तरबियत ही नहीं दी जाती है। तो ये फील्ड ऐसे यहाँ पर रोज़ एक नई चीज़ होती है, रोज़ सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा होता है। मुझे डांस का बहुत शौक है। स्यापा लाहौर से शुरू हुआ और आज मैं आपके स्टूडियो में स्यापा मचाने आई हूँ। वो काफ़ी बोल्ड कैंपेन थी कि मैं खुद लगाते हुए भी थोड़ा घबरा रही थी, लगाऊंगी इसका क्या इम्पैक्ट जाएगा सोसाइटी में। लोग कहेंगे ये ऐसा सोचती है, लड़की बाहर जाती है, रात हो गई है, 12 बज गए हैं, तो लड़की मेरा नहीं ख्याल सेफ पहुँच सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डार्क एंड वाइट में खुश आमदीद। आज हमारे साथ एक ऐसा स्यापा मौजूद है जिसने पूरे पाकिस्तान में स्यापा मचाया हुआ है और स्यापा के नाम से जानी जाती हैं। जी मैं बात कर रही हूँ अक्सा असलम की, जो पाकिस्तान की बहुत ही ज़बरदस्त विजुअल आर्टिस्ट हैं, एनिमेटर हैं और पाकिस्तान में एक भरपूर किस्म का स्यापा मचाया हुआ है। आपको मिलवाते हैं अक्सा असलम से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अक्सर ये बताइए, क्या घर में स्यापा, बाहर स्यापा, ऑफिस में स्यापा, पाकिस्तान में स्यापा, मतलब कोई ऐसी जगह छोड़ी है? ये स्यापा के पीछे क्या जर्नी है और ये क्या सोच के नाम रखा? स्यापा अभी तो फैल रहा है। स्यापा आपने कहती है ना पाकिस्तान में, अभी तो ये स्यापा लाहौर से शुरू हुआ और आज मैं आपके स्टूडियो में स्यापा मचाने आई हूँ। तो स्यापा एक सोच है जो शुरू हुई। स्यापा सोच जो थी, मतलब कि इसके पीछे था कि औरतों के लिए मतलब काम किया जाए, जो भी पाकिस्तान में, क्योंकि औरतों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। खैर औरत को हर फील्ड में, ऐसा नहीं है कि अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो लोग समझते हैं शायद मेरी ही फील्ड में मसले हैं, औरतों को नहीं। दुनिया की हर फील्ड में औरत के लिए अभी भी मसले हैं। ठीक है, इन्हें को हम कहते हैं औरत आज़ाद है, औरत हर जगह आज़ाद हो गई है, आगे निकल गई है, लेकिन फिर भी मुश्किलें बहुत हैं। जिसमें जो मेरा वो प्रोजेक्ट है स्यापा, उसमें सबसे ज़्यादा मैं करती हूँ जो स्ट्रीट हरासमेंट होती है। क्योंकि ये मेरे साथ, मतलब कि जब मैं अपने घर से निकली पढ़ने के लिए या काम करने के लिए, जो सबसे ज़्यादा मैंने फ़ेस किया वो आने जाने में, रोड्स पे जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं वर्क प्लेस पे बैठी हूँ मुझे वहाँ भी मुश्किल है, या मैं क्लास में बैठी हूँ वहाँ भी मुश्किल है, नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ आपको रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन जब आप लड़की बाहर जाती है, रात हो गई है, 12 बज गए हैं, तो लड़की मेरा नहीं ख्याल सेफ पहुंच सकती है। बिल्कुल बेशक वो पहुंच भी जाएगी, लेकिन उसको रास्ते में कुछ ऐसे वाक़यात हो जाएंगे, मतलब कि वो रह जाते हैं आपके दिमाग के। वही आप फिर अगले दिन भी वही सोचते हो कि आज फिर ना हो, फिर आज इससे ज़्यादा ना हो जाए। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है स्यापा, वो इस चीज़ पर है, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, और फिर मैं ये भी कहती हूँ ये चीज़ किसी ख़त्म नहीं हो सकती, हम मुकाबला तो कर सकते हैं। औरत को मैं कहती हूँ इतना आप बहादुर बनाओ, ठीक है, क्योंकि हमारे घरों में तो तरबियत ही नहीं दी जाती। हमारी माँ कहती है अच्छा ये हो गया, रास्ता बदल दो। पूरी ये जो स्यापा है इसके वहाँ से ये थ्योरी है कि ये है उन लड़कियों को स्यापा बनाना जो आ रही हैं, जो औरत, हम हर घर में औरतें अब काम कर रही हैं, ठीक है। तो उन औरतों को, उन बच्चियों को, मतलब कि मैं ये उनके अंदर हिम्मत पैदा करना कि ऐसा होगा, हर जगह होगा। अच्छा, अगर करियर की बात करें तो करियर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प की? करियर में बहुत, मतलब कि सपोर्ट चाहिए होती है। सबसे पहले तो आपको सपोर्ट चाहिए होती है, क्योंकि और सबसे पहले घर वालों की सपोर्ट चाहिए होता है। फिर उसके बाद कुछ आपके दोस्त होते हैं, फिर जिन आपके टीचर्स होते हैं, फिर आपके जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो आपके कलीग्स होते हैं, आपके बॉसेस होते हैं जो आपको हिम्मत देते हैं हर जगह। तो मैं चाहती हूँ सिर्फ लोगों की सपोर्ट होती है जो आपको आगे लेके जाती है। जब मैंने भी अपना ये प्रोजेक्ट शुरू किया, पहले मैं बताती नहीं थी, एक सोच थी कई सालों से, तो ये सोच रही कि ऐसे करूँगी, अपने तक रखा। लेकिन जब मैंने लोगों को बताना शुरू किया, लोगों ने इसको पसंद किया, लोगों ने, मुझे फ़ोन कॉल्स आई कि हाँ इतनी अच्छी सोच थी, ये पहले कहाँ थी ये। मतलब कि मुझे जैसे अब स्यापा, अक्सा से ज़्यादा मुझे स्यापा के नाम से जाना जाता है, तो ये लोगों की सपोर्ट है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अक्सा, एक आर्टिस्ट को हमेशा लगता है कि वो कुछ ना कुछ नया सीख रहा है, अभी मैं बिल्कुल एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ। कब लगा कि आप एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हैं? कब लगा? ये बचपन से ही लग गया था। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हर आर्टिस्ट के अंदर जब आँख खुला, बचपन से ही, क्योंकि मेरे जो, मैं 8 बहन भाइयों में सबसे छोटी हूँ। अच्छा, तो मेरे घर में ये रिवाज था कि हर बच्चे ने साइंस ही पढ़नी है, मतलब कि कहा जाता साइंटिस्ट साइंस पढ़नी है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, अगला तीसरा कोई नाम ही नहीं था। ठीक है। तो जब मैं थी तो बचपन में मैं वो ये मैं कहती हूँ स्यापा बचपन से है, एक वो बगावत करना और अपने लिए। तो मैंने मतलब कि नहीं पढ़ी साइंस। मुझे फिर जो मेरे बड़े बहन भाई थे उन्होंने मुझे कहा हाँ ये आर्टिस्ट ही बनेगी, क्योंकि उस तरह की हरकतें थी।
जैसे अब आप माशाल्लाह बहुत अच्छी एक एनिमेटर हैं, लेकिन ऐसा कौन सा आपने जो एनिमेशन आपने कौन सी बनाई जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अल्लाह ताला ने उरूज दिया और पूरे पाकिस्तान में आप स्यापा के नाम से ऐसे छा गई और सबने कहा ये स्यापा आ गया? स्यापा में ऐसी तो अभी मतलब कि काफ़ी सारी हैं कैंपेन्स जो मैंने की हैं, तो उन लोगों को पसंद आती है। मतलब कि आर्टिस्ट वो नहीं होता कि बस मैंने ये एक चीज़ बना ली, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ। मतलब कि जब मसला कोई आता है, जब उसके लिए मुझे कैंपेन करनी पड़े, मुझे अवेयर करना पड़े लोगों को कि ये चीज़ हो रही है, इस चीज़ को आप ऐसे ख़त्म कर सकते हो, तो उसके लिए आपको काम करना होता है। तो मैं भी अपनी मदद के कुछ कैंपेन्स लेकर आती हूँ। जब सोशल इश्यूज़ कुछ चल रहे होते हैं कि इस पे हाँ काम करने की ज़रूरत है, मैं सोचती रहती हूँ अच्छा औरतों के साथ अब ये मसला हो रहा है या कुछ भी। मतलब कि मैं फ़नी कार्टून्स भी बनाती हूँ, मैं पॉलिटिशियंस के कार्टून्स भी बनाती हूँ। तो मैं हर तरह से मतलब कि लोगों को इंटरटेन कर रही होती हूँ। कि वायरल कौन सा बहुत ज़्यादा? वायरल तो मेरे पॉलिटिकल कार्टून्स बड़े काफ़ी वायरल हुए हैं। मतलब कि जिन पार्टीज़ के अगेंस्ट भी बनाए थे, तो वो लोग मतलब कि उन्होंने अपनी पेजेस पे, ऑफिशियल पेजेस पे शेयर किए। मतलब कि और एक मेरी वुमेनशिप पे कैंपेन की थी मैंने औरतों के लिए, वो भी काफ़ी वायरल हुई थी। मतलब वो काफ़ी बोल्ड कैंपेन थी कि मैं खुद लगाते हुए भी थोड़ा घबरा रही थी, लगाऊंगी इसका क्या इम्पैक्ट जाएगा सोसाइटी में, लोग कहेंगे ये ऐसा सोचती है, अच्छा इसके साथ ऐसा हुआ था। तो मतलब हिम्मत करके मैंने मतलब कि लोगों से पहले ना सर्वे नहीं होता, मैंने कुछ लोगों से वो करवाया कि ये पोस्ट होनी चाहिए कि नहीं। तो जब बड़ा अच्छा वो देखा कि हाँ ये पोस्ट होनी चाहिए, तो तब जाकर मैंने पोस्ट की। तो काफ़ी मतलब ज़्यादातर लोगों ने तारीफ़ की थी। कुछ ऐसे भी बीच में लोग थे जो कहते क्यों लगा दी, शर्म नहीं आ रही तुम्हें, ये नहीं वो नहीं। मतलब कि बैड कमेंट्स भी आते हैं जब, हाँ वो तो चलता है। तो मतलब कि मुझे वो बड़ी अच्छी मेरी वो वायरल कैंपेन थी। तो लोगों ने फिर मुझे कहा कि अब इस अगली चीज़ भी बनाओ, इसकी अगली चीज़ भी बनाओ, और वहीं से ही फिर हाँ जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा, अभी तो आप पाकिस्तान में काम कर रही हैं, लेकिन क्या प्लान है कि पाकिस्तान से बाहर अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे कोई प्रोजेक्ट मिले तो करेंगी? हाँ बिल्कुल, और मैं कर भी चुकी हूँ काफ़ी। मतलब कि इंडियंस के साथ मैं कोलैबोरेशंस कर चुकी हूँ ज़बरदस्त। तो अगर मुझे मौका मिला कभी तो मैं ज़रूर करूँगी। और अगर आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे आपको कहे कि जी मीडिया को ही छोड़ना पड़ रहा है, तो वहाँ पे क्या करेंगी? छोड़ देंगी इस प्रोजेक्ट के लिए? नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो उसमें काफ़ी हद तक मीडिया का भी है, तो मैं ऐसा नहीं छोड़ नहीं सकती इसको। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ होगा ही नहीं। हमें मतलब लाइफ में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है, और बहुत अच्छी, एक अच्छी नहीं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, और वहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या फिर आपने इस फील्ड में रहना है या फिर आपने दूसरी फील्ड में रहना है। तो फिर जो ज़्यादा अच्छी होगी शुक्रगुजारी से होता है वो मैं वो यूज़ करूँगी। अच्छा, लाइफ में कोई ना कोई टाइम पीरियड ऐसा होता है जो बहुत टफ होता है, बहुत एक यूँ कह लें कि आप वहाँ पे अकेले होते हैं, जहाँ पे सबकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और वहाँ पे आप खुद रो रहे होते हैं, खुद ही स्टैंड करते हैं। आपकी लाइफ में बीइंग अ वुमेन कौन सा ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पे आपने एक न्यू स्टैंड लिया, अकेले खड़ी हुई और सब कुछ हैंडल किया? अगर तो मेरे अभी तक मेरी लाइफ में ऐसी कोई मुश्किल टाइम आया नहीं। मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि ऐसा कभी टाइम आया नहीं कि मैं देखूँगी कोई है नहीं। लेकिन अगर कभी छोटी मोटी मुश्किलात आ भी जाएँ तो मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ करती हूँ। मेरा मतलब कि मैं किसी को बताती नहीं, इवन कि मैं अपनी अम्मी या अपने बहन भाइयों तक भी नहीं शेयर करती, मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ करती हूँ। और अगर जो मुश्किल वक्त ये आया कि जब ये था कि मैंने जब बताया जैसे कि मैंने आर्ट्स पढ़नी थी, मुझे कहा कि जी साइंस पढ़नी है, तो थोड़ा मैंने अम्मी से बगावत, क्योंकि मेरी अम्मी ने मेरे से 1 महीना बात नहीं की थी। अच्छा कि तुम्हें तो साइंस पढ़नी थी, तुम्हें ये बनना था। तो लेकिन अब फिर आपको करके दिखाना होता है। जब आप अपने माँ बाप से कोई लड़ाई ले लेते हो या, लेकिन फिर आपको उसको प्रूफ करके दिखाना होता है। तो मैंने वो अपनी अम्मी को दिखाया कि मैं ये करना चाहती थी, वो मैंने आज किया है। तो अब वो मैं भी मुझे बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ, कहती हैं हाँ मुझे तब ऐसे नहीं करना चाहिए था। वक्त ने उनको हाँ जब साबित कर दिया। अच्छा, अगर कुकिंग की बात की जाए तो बाहर तो बहुत ज़्यादा स्यापे डाले हुए आपने, कुकिंग में कैसी हैं आप? कुकिंग में मैं बिल्कुल नहीं अच्छी हूँ। और सबसे बुरा खाना क्या बनाता? सबसे बुरी मैं चाय बनाती। चाय नहीं पीनी चाहिए आपको अक्सर के हाथ, चाय मैं बहुत बुरी बनाती हूँ। अच्छा, अगर सिंगिंग की बात करें तो लड़कियों की आवाज़ बहुत अच्छी होती है सिंगिंग में। बाथरूम सिंगर हैं या फिर बस एवी? बाथरूम सिंगर से भी तो मुझे शौक ही नहीं है सिंगिंग। हाँ, म्यूज़िक सुन लेती हूँ लेकिन मुझे सिंगिंग का शौक नहीं है। अच्छा, तो फेवरेट क्या है? अच्छा, अक्सा को ये इन सब चीज़ों के अलावा आपकी खुद की अपनी फेवरेट क्या चीज़ है जिसमें दिल चाहता है कि मुझे इसमें भी इन होना चाहिए? अपनी फेवरेट चीज़ जो कि मैंने शायद आज तक बताई नहीं है, मुझे डांस का बहुत शौक है, ठीक है, लेकिन वो मुझे आता नहीं है। एक वो चीज़ होती है ना
ये करने का दिल करता है लेकिन आपको आता नहीं है। काफ़ी दफ़ा मैंने सीखने की भी कोशिश की, तो मेरी बहन कहती है बस तो ना कर, तेरे में लचक कि नहीं। और सारे डांस के दोस्त आपने आगे पीछे हो। मुझे ये लगता है कि मैं अगर इस चीज़ से अगर बाहर निकल के कुछ सीखूं तो मुझे डांस सीखना है। अच्छा, मतलब ये शौक आप हाँ। है। अच्छा अक्सर जो हमारे नए लोग हैं, आना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, आप उन्हें क्या नसीहत करना चाहेंगे? मैं उनको कहूँगी बिल्कुल आएँ और सीखें। मतलब कि मैं उन बच्चों को, मुझे बड़े मैसेजेस आते हैं जो अब इस फील्ड में आ रहे हैं कि हमें भी ऐसा काम करना है, तो मैं उनको बताती हूँ कि आज से 15 साल पहले भी मुझे कुछ नहीं आता था, क्योंकि जो ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 15 साल पहले, आज से 2011 में मैंने स्टार्ट किया था। तो मैं उनको बताती हूँ तब मुझे भी कुछ नहीं आता था, मैं भी लोगों को देख के कहती थी मुझे भी ऐसा करना है। तो ये मैंने वो पेंसिल पकड़ी, पेपर पकड़ा और मैं शुरू हो गई। तो ये चीज़ आती है प्रैक्टिस से, मतलब कि कहने से कुछ भी नहीं आता कि हमें भी ये सिखा दें। मैं कहती हूँ आओ सीखो करो, जब पेंसिल और पेपर पकड़ लोगे खुद ब खुद आ जाएगा। तो जिसने इस फील्ड में आना है तो ये काम करना है, ये आपकी रातें भी ख़राब करती है मेरी। तो मतलब कि यहाँ पे आपको काम करना है, ये फील्ड ऐसी नहीं है कि बस आ गए, शौक़ में आ गए और शौक़ था तो आ गए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी पूछना चाहूँगी जाते हुए कि हर चीज़ का एक स्कोप होता है। आप क्या स्कोप देखती हैं इस फील्ड का? इस फील्ड का स्कोप बहुत ज़्यादा है। मतलब कि कुछ फील्ड, ये फील्ड ऐसी है कि यहाँ रोज़ाना, कहते हैं ना, रोज़ाना कुछ नया होता है। और मतलब कि मुझे लगता है कि आज कुछ नहीं सीखा तो मैं पीछे रह गई हूँ दुनिया से। मैं सुबह आके, मेरी एक आदत है, मैं लोगों को बताती हूँ, मैं रिसर्च करती हूँ। सबसे पहले मैं रोज़ सुबह ऑफिस आके ना, मतलब एक आधा घंटा 1 घंटा मैं डिज़ाइंस को बस देखती हूँ, ठीक, कि दुनिया में हो क्या रहा है, इंडियंस क्या कर रहे हैं, गोरे क्या कर रहे हैं और पाकिस्तानी कहाँ पे खड़े हैं। तो मेरा ये चीज़ है कि देखना है दुनिया कहाँ जा रही है। तो ये फील्ड ऐसे, यहाँ पर रोज़ एक नई चीज़ होती है, रोज़ सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा होता है, जितना आता है उससे आगे सीखना। और अक्सर भी रोज़ अपडेट को। हाँ, फिर ये फील्ड ऐसी है, यहाँ पे आप नहीं कि ये आ गया, मतलब कि कुछ भी 100% है ही नहीं कर। तो कभी मैं कहती हूँ परफेक्शन नहीं आनी चाहिए। जब परफेक्ट हो जाओगे आप आगे नहीं सीखोगे, आपको लर्न करना चाहिए हर अब जूनियर से करो, सीनियर से करो, सीखना चाहिए। हाँ, जब आप कहोगे ना मैं तो परफेक्ट हूँ तो वहाँ पे आप लर्निंग जो है वो रुक जाएगी। अक्सर बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपके साथ चिट चैट करके। अगेन ये थी हमारे साथ अक्सा असलम। अक्सा स्यापा के नाम से पाकिस्तान में जानी जाती हैं और अक्सर ही पाकिस्तान में स्यापा करते हुए आपको दिखाई देती हैं। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।